अधिकांश हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था और इस प्रकार उसे अक्सर अयोनिज के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके जन्म का वर्णन महाकाव्य के आदिपर्व में किया गया है। द्रोण ने अपने छात्रों की मदद से द्रुपद को हराया और पांचाल का आधा हिस्सा ले लिया। द्रुपद प्रतिशोध चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके बच्चों और सहयोगियों में से कोई भी द्रोण को मारने में सक्षम नहीं है। परिणामस्वरूप वह एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का निर्णय लेता है। ऋषि यज्ञ और उपयाज के साथ मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करते हुए यज्ञ आयोजित किया जाता है। पूरा होने के बाद पुजारी द्रुपद की पत्नी पृष्टि को बलिदान चढ़ाने का निर्देश देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और उन्हें खुद को धोने तक इंतजार करने के लिए कहती है। प्रतीक्षा करने में असमर्थ याजा ने बलि की वेदी में प्रसाद डाला, जिसमें से एक युवा पुरुष और एक महिला निकले। उत्तरार्ध का जन्म एक दिव्य भविष्यवाणी के बाद होता है। यह काले रंग की लड़की सभी महिलाओं में से पहली होगी और वह कई क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। यह पतली कमर वाली लड़की समय के साथ देवताओं के उद्देश्य को पूरा करेगी और उसके साथ कई क्षत्रिय भी होंगे। खतरा कौरवों पर हावी हो जाएगा। युवक और युवती के नाम धृष्टद्युम्न और कृष्णा हैं, लेकिन बाद वाले को उनके संरक्षक द्रौपदी से बेहतर जाना जाता है। वे द्रुपद और पृष्टि को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका पालन पोषण द्रुपद के महल में होता है। द्रौपदी को अत्यंत सुंदर बताया गया है। महाभारत के लेखक व्यास ने उनका वर्णन किया है कि उनका रंग गहरा, कमल जैसी आंखें, सुंदर तांबे के नाखून, काले घुंघराले बाल और नीले कमल जैसी मनमोहक सुगंध है। महाभारत में द्रौपदी के अग्नि से उत्पन्न होने का अत्यंत मनमोहक वर्णन शामिल है। अग्नि में जन्मी वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान काली और बड़ी थीं। उसका रंग गहरा था और उसके बाल नीले और घुंघराले थे। उसके नाखून खूबसूरती से उभरे हुए थे और जले हुए तांबे की तरह चमकीले थे। उसकी भौहें गोरी थीं और उसकी छाती गहरी थी। वास्तव में वह मनुष्यों के बीच पैदा हुई एक दिव्य बेटी की तरह थी। उसके शरीर से नीले कमल की तरह खुशबू आ रही थी, जो पूरे 2 मील की दूरी से महसूस की जा सकती थी। पृथ्वी पर स्वयं एक दिव्य की तरह वह एक दिव्य दानव या यक्ष द्वारा वांछित हो सकती है। द्रुपद का इरादा द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करने का था, जिसने पहले उसे युद्ध में हराया था। वारनावत में पांडवों की कथित मृत्यु के बारे में सुनकर उन्होंने द्रौपदी के लिए प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता से अपना पति चुनने के लिए एक स्वयंवर प्रतियोगिता की स्थापना की। परीक्षण में धनुष उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना था और अग्नि बाणों से सुनहरी मछली की आंख को केवल पानी में उसके प्रतिबिंब को देखकर भेदना था। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर दूर दूर तक फैल गई और कई राजकुमार, साथ ही ब्राह्मणों सहित आम जनता पांचाल की ओर बढ़ने लगी। ऐसा हुआ कि पांडवों ने भी अपनी मां कुंती के साथ इसी समय पांचाल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जब वे पंचाल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात ब्राह्मणों के एक बड़े समूह से हुई, जिन्होंने पांडवों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। स्वयंवर में लगभग सभी मिश्रित राजा चुनौती को पूरा करने में असमर्थ थे। कर्ण की भागीदारी के संबंध में कुछ भिन्नताएं हैं। कुछ प्रतिपादनों में द्रौपदी को सूता होने के कारण कर्ण से विवाह करने से इनकार करते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ अन्य संस्करणों में उसे एक बाल के बराबर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल होने का वर्णन किया गया है। अंत में ब्राह्मण के वेश में अर्जुन कार्य में सफल हो जाता है। कौरवों और कर्ण सहित अन्य उपस्थित लोग एक ब्राह्मण के प्रतियोगिता जीतने पर विरोध करते हैं और द्रौपदी और अर्जुन पर हमला करते हैं। अर्जुन और भीम मिलकर सभी उपस्थित लोगों को हराकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं और पीछे हटने में सक्षम होते हैं। अर्जुन, द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ कुंती को अपनी सफलता के बारे में बताने के लिए घर भागते हैं और चिल्लाते हैं, देखो हमने क्या पाया है। कुंती ने सोचा कि वह जंगल में मिली भिक्षा या किसी अज्ञात बड़े पुरस्कार की बात कर रहा है।
वह अर्जुन से कहती है कि यह खोज उसके भाइयों के साथ साझा की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अतीत में हमेशा ऐसी चीजें साझा की थी। यह गलतफहमी एक माँ की आज्ञा के साथ मिलकर एक समझौते की ओर ले जाती है कि सभी 5 भाई उससे शादी करेंगे। यह संस्कृत साहित्य में बहुपितृत्व के दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। दोनों भाई इस बात पर सहमत थे कि यदि द्रौपदी दूसरों में से किसी एक के साथ अकेली हो तो किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के लिए 12 वर्ष का निर्वासन भुगतना होगा। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि प्रत्येक पांडव को 1 वर्ष आवंटित किया गया था और उस वर्ष के दौरान केवल वही पांडव द्रौपदी के निजी कक्ष में प्रवेश कर सकते थे, जबकि अन्य में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बाद में द्रौपदी 5 पुत्रों की मां बनी, जिनमें से प्रत्येक पांडव भाइयों से एक पुत्र था। वे उपपांडव के नाम से जाने जाते थे। उनके नाम थे प्रतिविंध्य, युधिष्ठिर से, सुतसोम, भीम से, श्रुतकर्मा, अर्जुन से, शतानीक, नकुल से और श्रुतसेन। सहदेव से। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोण की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध के 18वें दिन पांडव शिविर पर अचानक हमला कर उपपांडवों को मार डाला। पांडवों के जीवित रहने का पता चलने पर उत्तराधिकार का संकट शुरू हो गया। वर्णावत में पांडवों की मृत्यु की खबर मिलने पर युवराज की उपाधि दुर्योधन को मिल गई थी।